फ्रेंड्स, वेलकम टू श्राव्य एंड श्रुति's वर्ल्ड। मैं हूँ श्रुति और श्राव्य अभी खेल रही है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम लोग भी यहाँ पर ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने डाइट से रिलेटेड एक टॉपिक। मतलब हमारे जो डाइट वाला पार्ट था उसका नेक्स्ट एपिसोड है ये। और आज मैं आपके लिए एक डिसीज़ लेकर के आई हूँ जिसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि वो क्या है, कैसे होती है, नॉर्मल रेंज क्या होती है और उसमें डाइट हमें क्या लेना चाहिए, क्या अपनी फूड हैबिट में चेंजेस करने चाहिए, क्या हमें अपनी डेली रूटीन में चेंजेस करने चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा हाइपरटेंशन, मतलब हाई बीपी। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हाई बीपी या बीपी हो गया है, हमको बीपी हाई हो गया है हमारा, ये चीज़ बोलते हैं। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो आज हम इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर वो कंडीशन होती है जब बॉडी में ब्लड वेसल्स में या रक्त वाहिकाओं में ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है अनयूजुअली। तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर हाई होना या हाइपरटेंशन होना। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये एक बहुत ही मेजर और सीरियस अपना रूप धारण कर लेगी। इसलिए हमें इसको, अगर किसी को भी हाइपरटेंशन है या बीपी हाई है तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए और उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए, या जो भी डाइट के थ्रू, डॉक्टर बोलते हैं डाइट के थ्रू, तो डाइट के थ्रू या मेडिसिन जो भी डॉक्टर सजेस्ट करें हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ और बड़ा या भयानक रूप ना ले। तो इसके लिए जब हमको अगर सिम्टम ऐसे आते हैं तो हमको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जो हमारा भी, या आजकल तो घर में भी मशीन रहती हैं तो हम घर में भी चेक कर सकते हैं अपना बीपी नॉर्मली कि वो हाई है, लो है या फिर नॉर्मल है। ये चीज़ हम कभी भी चेक भी कर सकते हैं, जाकर के भी चेक करा सकते हैं अगर हमको कुछ सिम्टम ऐसे लगते हैं तो। ठीक है, तो सब उसमें अब सेकेंड थिंग ये आती है कि नॉर्मल बीपी क्या होता है। नॉर्मल बीपी रेंज होती है 80 और 120। ओके, तो नॉर्मल बीपी रेंज होती है 120/80। 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। ओके, तो ये नॉर्मल रेंज है। अगर आपका बीपी इस रेंज में है तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपका बीपी नॉर्मल है, आपको ना ही किसी मेडिसिन की ज़रूरत है ना ही किसी डाइट की ज़रूरत है। तो ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन जब इससे बीपी बढ़ता है उसमें भी स्टेजेस होती हैं कि वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जैसे आपका बीपी अगर इससे ऊपर जाता है तो हम इसको हाइपरटेंशन के कैटेगरी में लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने बीपी क्या है ये समझ लिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं, जिन कॉज की वजह से, जिन कारणों की वजह से बीपी या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें सबसे मेन कॉज है इसका स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमको चिड़चिड़ गुस्सा करते हैं हम, तो उससे भी हमारा बीपी हाई हो जाता है। सेकेंड कॉज है हमारा ओवरवेट। अगर हमारा वजन ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी डिसीज आती हैं, जैसे कि शुगर है, उसके बाद में थायराइड है, ये बीपी है, ये सारी डिसीज आती है। तो उसका एक और कॉज है ओवरवेट। नेक्स्ट इसका कॉज है बहुत ज़्यादा नमक खाना। बहुत ज़्यादा हम नमक खा रहे हैं या अचार या पिकल, ये या पापड़, ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं तो उससे भी हमारा बीपी बढ़ जाता है। लेस सब्जी और फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बहुत कम क्वांटिटी में खाना, इससे भी हमारा बीपी बढ़ता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन रहता है या स्मोकिंग करते हैं उनका भी बीपी हाई हो जाता है। हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो उससे भी हमको ये बीपी की प्रॉब्लम आने लगती है। दूसरा ये सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें एज के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे जब 65+ एज होने लगती है उसके साथ में बीपी की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आने लगती है। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इस टाइप का खाना खाने से भी हमको बीपी की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे इसके ओवरऑल कॉज है जिनकी वजह से बीपी की प्रॉब्लम हमको हो सकती है। तो अब नेक्स्ट हम जाते हैं इसके सिम्टम पे। तो इसका फर्स्ट और मेजर सिम्टम ये है जो हमको नॉर्मली हर किसी में, बीपी पेशेंट में देखने के लिए मिलता है कि पीछे, सिर के पीछे वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा दर्द होना, मतलब सीवियर हेडेक होता है हमको। इसमें थकान होती है, बहुत ज़्यादा थकान रहना, हल्का सा विजन में भी चेंज आता है। उसके बाद में हमको थकान रहती है, सर में दर्द रहता है, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होने लगती है। उसके साथ
कभी कभी हमारी हार्ट बीट इनरेगुलर हो जाती है, चेस्ट में पेन होता है, एंजाइटी, वॉमिटिंग, इसके बहुत सारे सिम्टम हैं। सब लोगों में अलग अलग सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर आपका बीपी बढ़ गया तो आप कभी कभी फेंट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मली। नॉर्मली जो अगर नॉर्मल हमारा शेड्यूल है, तो जो नॉर्मल हमारा शेड्यूल है, अगर हमको उसमें कुछ चीज़ें दिक्कत आने लगी हैं तो हमको उसको तुरंत चेक कराना है कि हमको कोई डिसीज तो नहीं होने स्टार्ट हो गई है, बीपी है, कोई भी चीज़ है, डायबिटीज़ है, कोई भी हमको बीमारी तो नहीं स्टार्ट हुई। अगर आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ भी चेंजेस लगते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे पहले नहीं होती थी, अब ये चीज़ हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है रिस्क फैक्टर, कि अगर आपको बीपी होना स्टार्ट हो गया है तो इससे फ्यूचर में हमको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसकी मेन प्रॉब्लम जो हमको फ्यूचर में आ सकती है वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि सारी चीजें हमको हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो सकती हैं। क्लॉट्स वगैरह बन सकते हैं इसमें, हार्ट में जाकर के क्लॉट्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी से पता करते हैं हम, वो क्लॉट्स वगैरह बन सकते हैं। हार्ट अटैक आपको हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। स्ट्रोक में जो ब्लड होता है वो प्रॉपरली माइंड तक नहीं सप्लाई होती है, उसके बीच में क्लॉट बन जाते हैं तो स्ट्रोक आ जाता है। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं कि जो पेशेंट बीपी आया है जिस पेशेंट का, उसको फ्यूचर में ये सारी डिसीज का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब इसके साथ हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करें तो हम बीपी के साथ में डील कर सकते हैं, या बीपी के पेशेंट को क्या क्या लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। फर्स्ट थिंग, रेगुलर आप एक्सरसाइज करो। डेली रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, जो भी आप कर सकते हैं वो चीज़ आप कीजिए। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन है तो उसको बंद कर दीजिए, अगर टोटल बंद नहीं कर सकते उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इसके लिए मेजर इसका कारण है। तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अगर ना लें, उसको जितना मैक्सिमम हो सकता है आप कट डाउन कर दें। स्मोकिंग टोटली बंद कर दें। अगर आपको बीपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो स्मोकिंग टोटली बंद कर दें। तो ये आपको चेंजेस करने हैं। वाटर इनटेक आप अपना बढ़ाइए, जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप वाटर इनटेक कर सकते हैं उतना कीजिए। आपको अपनी सब्जियों में फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी है, कि जिससे कि आपकी बॉडी में फाइबर पहुंचेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करनी है। बहुत ज़्यादा फैटी ऑयली चीज़ें नहीं खानी है हमको, ऑयली फ्राइड ये सारा फूड अवॉइड करना है हमको। प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप हर व्यक्ति को लेना ज़रूरी है, तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। जो हम ऊपर से खाने में नमक डालते हैं वो अपनी आदत बिल्कुल टोटल बंद कर देनी है आपको। तो इस टाइप के छोटे छोटे चेंजेस हम करके अपने बीपी में हेल्प ले सकते हैं। बीपी की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हम ये हेल्प ले सकते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे चेंजेस हमको अपने लाइफ स्टाइल में करने पड़ेंगे। उसके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से डायबिटीज़, बीपी सभी तरीके की डिसीज आती हैं। अब हम लेंगे डाइट हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या अवॉइड करना है खाने में, क्या इंक्लूड करना है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ है कि आप ऑयली चीज़ें खाना टोटली बंद कर देंगे। हमको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो उसमें हमको सबसे पहले ऑयली चीज़ें, बटर, घी, ऑयल, फ्राइड फूड, पूड़ी, पराठा, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी है। कभी कभार आप एक आध महीने में ये चीज़ें खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं वो हमको अवॉइड करना है। पैक्ड फूड, जिस तरीके से बाजार में पैक्ड फूड, चिप्स वगैरह ये सब आते हैं, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। उसके साथ में कैंड फूड, जैसे कि कैंड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उस टाइप की चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं खाना है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ऊपर से नमक डालने वाली जो आपकी आदत है उसको बिल्कुल हटा देना है। सलाद में जो एक्स्ट्रा पर नमक डालते हैं वो हटा देना है। पिकल वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, कभी कभार यूज़ कर लिया ठीक है, बट हमको डेली यूज़ नहीं करना है। पापड़ हमको नहीं खाने हैं, क्योंकि पापड़ में बहुत तेज़ नमक रहता है, इनमें एक्चुअली सॉल्ट प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों में, पिकल हुए, पापड़ हुए, इन सभी चीज़ों में ये सब चीज़ सॉल्ट हाई रहता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। बेसन, मैदा, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कैफीन ड्रिंक्स ये नहीं लेना है, ये भी थोड़ी सी अवॉइड कीजिए। नॉनवेज बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ये भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जो लोग खाते हैं तो उसमें भी देख लें कि क्या चीज़ हम खा सकते हैं क्या नहीं, तभी लें। ऐसा नहीं कि हर समय नॉनवेज ही खा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ऑयली रहता है तो वो भी थोड़ा सा अवॉइड करना है।
अगर हम मिल्क ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कोशिश करें हम ये टोन मिल्क लें, या फिर जो नॉर्मल अगर हमारे घर में जो मिल्क आता है उसकी क्रीम हमेशा हटा करके फिर हम इसको यूज़ करें। अगर हमको दही भी जमाना है तो हम दही को भी उसकी क्रीम हटा करके तब यूज़ करें, या मार्केट से ले रहे हैं तो फैट फ्री कर्ड यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो मेन चीज़ है हमें हाई पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम फूड लेने हैं। तो इन चीज अब हमें ये देखना है कि ये चीज़ें किस किस में हमको ज़्यादा मिलेंगी। तो हमें सभी टाइप के सीरियल, सभी टाइप के पल्सेस ये हमको लेनी है। सभी टाइप की दालें ले सकते हैं आप, सभी टाइप के अनाज लें, सब सब्जियां खूब खाएं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खा सकते हैं खाएं। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि फ्रूट्स में सारे मिनरल्स बहुत अच्छे क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो ये पोटेशियम, मैग्नीशियम सब आपको मिलेंगे। कैल्शियम के लिए हम मिल्क प्रोडक्ट लें, बट मैंने आपको बताया बस उस तरीके का ध्यान रखिए। बाकी आप मिल्क प्रोडक्ट लें, पनीर वगैरह ये सब ले सकते हैं। उसके साथ में आप सोयाबीन ले सकते हैं। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सोयाबीन ले सकते हैं। उसके साथ में केले, केले में पोटेशियम बहुत अच्छा पाया जाता है, तो आप केले ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है तो आप केले नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी जिसमें दो डिसीज के कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर आपको बीपी और शुगर दोनों है तो आपको क्या डाइट लेना चाहिए, ये भी मैं बाद में डिस्कस करूंगी आपसे। बाकी अभी ये है कि अभी आपको मेनली हाई फाइबर डाइट लेनी है, और फाइबर भी स्प्राउट से आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सैलेड में बहुत अच्छा मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा, वेजिटेबल में मिलेगा, सैलेड सीरियल्स आप जितने लेते हो उसमें मिलेगा, पल्सेस में मिलेगा, पल्सेस में आपको प्रोटीन भी मिलेगा। सभी प्रकार की आप दालें लें, खाने में दाल जरूर इंक्लूड करें। गार्लिक लें, गार्लिक को आप अपने खाने में लहसुन को यूज करें, वो भी बहुत फायदा करता है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको लेना है, आप ले सकते हैं। आप इन चीजों को लेकर के एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। जैसे कि मूंग दाल है, मूंग दाल का आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। मूंग दाल का चीला बना सकते हैं आप, मूंग दाल की दाल बना करके खा सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी बना करके खा सकते हैं। तो मूंग दाल बहुत फायदा करती है। मूंग दाल तो सभी डिसीज में फायदा करती है, और आप इसको यूज कर सकते हैं, अच्छा भी लगेगा। और जैसे कि अगर आपको कभी कभी भूख लगती है तो आप अपन नॉर्मली क्या होता है, हम जाकर के बिस्किट, नमकीन या कोई स्नैक वगैरह निकाल के खा लेते हैं। मेन हमको अपनी ये आदत चेंज करनी है। इस आदत में अगर हमको भूख लगती है तो हम उसको हेल्दी वर्जन की ओर जाएं, हम हेल्दी चीजें पिक करें, जैसे कि स्प्राउट्स हुआ, सैलेड हुआ। कुछ नहीं है आपके पास, एक कुकुम्बर है, आप उसको लो, आराम से उसको कट करो, पीस करो और उसको खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लिक्विड में जाएं, जैसे कि हम कोकोनट वाटर है वो ले सकते हैं, लेमन वाटर है वो ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक भी हैं तो आप उसमें हल्का सा सॉल्ट, अगर डायबिटिक है और बीपी नहीं है तो आप हल्का सा सॉल्ट यूज करके और लेमन वाटर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक और बीपी, आपको दोनों ही प्रॉब्लम है, तो आप केवल उसमें लेमन ऐड करके ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, बट आपको उसकी क्रीम हटानी पड़ेगी। तो सूप ले सकते हैं, सूप बहुत फायदा करता है, बस उसमें एडिशनल शुगर ना ऐड करें और सॉल्ट इंटेक आप थोड़ा सा कम करें। फ्रेश घर पर जूस बनाए, सूप बनाए, वो आप ले सकते हैं। मार्केट के प्रिजर्वेटिव सूप नहीं ले सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो वो अवॉइड करें। लेकिन आप फ्रेश सूप बना करके घर में वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायदा करेगा आपको। बस सॉल्ट इंटेक कम करें, और स्वीट, अगर आपको डायबिटीज है तो स्वीट ना ऐड करें। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो नॉर्मली जब हमको भूख लगती है तभी हम गलत चीज़ों की तरफ जाते हैं, और हम अपनी गलत चीज़ें खाते हैं, उससे हमको चीज़ें बिगड़ती हैं, बीमारियां बिगड़ती हैं। तो उसके लिए जब आपको भूख लगती है तो आप नॉन हेल्दी की जगह हेल्दी ऑप्शन चूज करें। बस आपको इतना अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है। प्रॉपर स्लीप लें। अब इसके बाद में हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बीपी के पेशेंट के लिए मेन चीज होती है ऑयल। ऑयल हमें कौन सा यूज करना है कुकिंग में, मेन चीज आती है कुकिंग में हमको ज्यादा नहीं तो थोड़ा ऑयल तो यूज करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम वो कौन सा ऑयल लें जो कि हमको नुकसान भी ना करे और हम उसको इजीली यूज भी कर पाए, दूसरा वो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं अब। तो फैट ऑयल में हमें सैचुरेटेड ऑयल या सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है। अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, इस टाइप के फैट हम खा सकते हैं जो कि बॉडी के लिए हेल्दी हैं। लेकिन आपको सैचुरेटेड फैट अनहेल्दी, जैसे रिफाइंड ऑयल है, इसमें हम सोयाबीन वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, ये बहुत ही अनहेल्दी है ऑयल। आप कोशिश कीजिए आप इसको अवॉइड कर सके। आप कौन कौन से ऑयल खा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ऑलिव ऑयल सब लोग बोलेंगे कि बहुत महंगा है,
तो आप उसको मत खाइए। सनफ्लावर ऑयल सस्ता है, आप वो खा सकते हैं। सोयाबीन ऑयल सस्ता है, आप वो खा सकते हैं। कैनोला ऑयल आता है, आप वो खा सकते हैं, वो भी हार्ट के लिए, बीपी के लिए, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। उसके बाद में आप आलमंड ऑयल है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो भी है कि मेन चीज़ कॉस्टली है, हम डेली यूज़ नहीं कर सकते कुकिंग में। ठीक है, कोई बात नहीं। राइस ब्रान ऑयल आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, और ऑयल हमेशा चेंज करते रहिए। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपने एक बार एक ऑयल लाए हैं, 1 महीने तक वो खाया, तो फिर नेक्स्ट मंथ आप ऑयल चेंज कर दीजिए। एक ऑयल पे कभी भी हमको रेगुलर बहुत लंबे टाइम पे नहीं रहना है, लंबे टाइम तक नहीं रहना है, हमको ऑयल अपनी चेंज करते रहना है। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो कि हमको चीप भी पड़ेंगे और हम इजीली हमको मार्केट में अवेलेबल भी होंगे। राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल भी एक चीप ऑयल है, वो भी सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने आपको ऑयल भी बता दी है। तो ओवरऑल कोई भी डिसीज़ है, अगर आपको हो गई है तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं। हमको उसके बस ये देखता है कि हमें उसके साथ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे जीना है। तो हमको उसके लिए थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं किसी भी डिसीज़ में। बस हमको थोड़े से चेंजेस करने हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, और हम एक बहुत ही हेल्दी और हैप्पी लाइफ स्टाइल और लाइफ जी सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं है, हमें 2-4 पॉइंट है हमारे, वो आप हर डिसीज में कॉमन है, वो आप ध्यान रखिए। वाटर इनटेक हमारा अच्छा खासा होना चाहिए। उसके बाद में स्लीप हमारी प्रॉपर होना चाहिए। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस हर बीमारी की जड़ है। और नॉर्मली ये होता है, मैं भी आपको बोल रही हूँ, लेकिन स्ट्रेस तो हर किसी को होता है, हमको भी होता है, सभी को होता है। बट कोशिश कीजिए कम करें, अवॉइड करें, क्योंकि अगर हमको कोई भी बीमारी अगर हमको हो गई है, तो फिर उसके साथ में हमको आगे और भी बीमारियां अटैक कर सकती हैं। तो उसकी वजह से हम कोशिश करें स्ट्रेस अपना कम से कम रखें। उसके साथ में हम अपने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएं, ऊपर से सॉल्ट इंटेक ना लें, पूरी नींद करें, अपनी पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, फाइबर इंटेक ज़्यादा रखें। उसके लिए सलाद, स्प्राउट्स, दालें वगैरह ये सब लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छे खासे लें, ऑयली चीज़ें अवॉइड करें। तो बस थोड़ा सा ही हमको ध्यान रखना है, बाकी हम बीपी, डायबिटीज़, इन सब के साथ में एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो गया है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम उसको किस तरीके से उससे डील करना है, हमें बस वो आना चाहिए। उसके लिए आप अपनी विल पावर स्ट्रांग रखें कि हाँ, हर चीज मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कुछ। तो बस यही हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है मैंने आपको बीपी के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही बता दी हैं। अगर कुछ और आपकी क्वेरीज है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरा डायबिटीज़ वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, हो सकता है किसी को हेल्प हो जाए इससे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, बी हैप्पी। थैंक यू, बाय।